दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो और वर्ल्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं वो क्या है, मिथुन लग्न वालों का अगस्त 2023 का राशिफल, मतलब गोचर के हिसाब से उनका ये महीना किस प्रकार से जाएगा। दोस्तों गोचर क्या होता है? गोचर होता है इस समय ब्रह्मांड में जो ग्रह जिस राशि पर चल रहा होता है, हम लोग क्या करते हैं, लग्न के अकॉर्डिंग उसको वहीं पे प्लेस कर देते हैं जहां पर वो है। और गोचर हमें क्या देता है? गोचर हमें एनर्जी देता है। मैं आपको क्या क्या चीजें बताऊंगा कि कौन सा ग्रह आपको क्या चीज प्रोवाइड कराने के लिए बाध्य है। अब आपको इस्तेमाल करना है कि हमें इस ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करना है। उसका कारण क्या है? हर व्यक्ति की अपनी अलग कुंडली होती है और हर व्यक्ति का अपना जन्म का नक्षत्र होता है, इसलिए जो भी प्रभाव है इस नक्षत्र के हिसाब से चलती है पूरी कुंडली। और ये जो गोचर की बात मैं आपसे कर रहा हूं, हर ग्रह कहीं ना कहीं क्या होता है कि बेसिकली जो ये खेल है ना सारा, वो नक्षत्र की ऊर्जा का ही है। मैं अभी आपको सारा समझाऊंगा। तो जैसे जैसे हम लोग कहते हैं कि जैसे अब मान लीजिए इसकी बात करते हैं हम मिथुन लग्न वालों की, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि अगर आपकी कुंडली में यहां पर लग्न वाले भवन मतलब पहले वाले भाव में 3 का अंक लिखा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। और मिथुन लग्न की अगर मेरी आपने वो वीडियो की मिथुन लग्न वाले लोग कैसे होते नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें कि मिथुन लग्न वाले लोग कैसे होते हैं। तो देखिए गोचर की बात आपसे मैं कर रहा था। देखिए 18 तारीख तक सूर्यदेव महाराज क्या है, हमारे सेकंड भाव में हैं, मतलब कर्क राशि में हैं। अब होता क्या है कि 18 के बाद कहां आ जाएंगे, ये अपनी सिंह राशि में आ जाएंगे। अब हमने इतनी बड़ी बात तो आपसे कह दी कि सिंह राशि में आ जाएंगे, लेकिन अगर आपने मेरे नक्षत्रों वाली सीरीज देखी हो तो क्या होगा कि बेसिकली मैं आपको क्या बताऊंगा कि सूर्य मघा नक्षत्र में आ जाएंगे। मघा के बाद कहां जाएंगे? पूर्व फाल्गुनी में जाएंगे। तो इस प्रकार से सूर्य बैठे तो 18 तारीख के बाद कहां पर? थर्ड हाउस में, लेकिन उनके प्रभाव चेंज होते रहते हैं। तो ये मैजिक किस चीज का होता है? ये मैजिक होता है नक्षत्र का। अगर आप लोग अभी ये नहीं जानते कि आपका नक्षत्र कौन सा है तो या तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको नक्षत्र बता दूंगा। और अगर आप लोगों को यह बात पता है कि मेरा नक्षत्र कौन सा है तो मैंने 27 के 27 नक्षत्रों पर पूरी नक्षत्रों की सीरीज डाली है, तो आप अपने नक्षत्र की वीडियो जरूर देखिए और उससे यह पता चलेगा कि आपकी टोटल ऊर्जा किस प्रकार की है। और कभी आपका यह मन करे कि मुझे अपने नक्षत्र की पॉजिटिव ऊर्जा चाहिए तो क्या होगा कि आपको ज्वाइन बटन को दबाना होगा और उसके हमारे चैनल के आपको मेंबर बनना होगा और फिर क्या है, आपके पास भी एडवांस वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी, जिससे आपको यह पता चलेगा कि हम अपने नक्षत्र की ऊर्जा से कैसे जुड़ सकते हैं। तो देखिए बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो क्या है कि सूर्यदेव 18 तारीख को यहां आ जाएंगे और शुक्रदेव महाराज 8 अगस्त को, क्योंकि वो उल्टे चल रहे हैं, बकरी चल रहे हैं, तो कहां आ जाएंगे? कर्क पर आ जाएंगे। इसी प्रकार मंगल 19 तारीख को हमारे 4th हाउस में मतलब कन्या राशि में आ जाएंगे। इसी प्रकार उनके नक्षत्र भी अलग अलग होंगे। और बुध की अगर हम लोग चर्चा करें तो 24 अगस्त को ये क्या हो जाएंगे? बकरी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सारा सिस्टम है। बाकी जो बड़े ग्रह हैं वो आपके एज इट इज है। तो अभी लौटेंगे आपकी कुंडली के ऊपर, गोचर से संबंधित थोड़ा सा डेट के ऊपर ध्यान दे लेते हैं। देखिए 1 और 2 अगस्त को क्या है, ये सारा जो सिस्टम होता है ना, चंद्रमा इसके अंदर कहीं लिखा हुआ नहीं है। चंद्रमा लगभग 2-2.25 दिन बाद हर भाव को चेंज करता रहता है। जैसे मान लीजिए 1 और 2 अगस्त को वो कहां है? हमारे 8th हाउस में है। फिर उसके बाद 1-2 के बाद 3-4 को यहां आ जाएगा, 5-6 को यहां आ जाएगा, 7-8-9 इधर आ जाएगा, 10-11 इधर आ जाएगा। फिर इस तरीके से वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो देखिए 1 और 2, 29 और 30 हेल्थ इश्यू। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी एज थोड़ी बड़ी है, 55-60 साल से हम लोग ऊपर के मान लीजिए, तो वहां हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर इन डेट्स पर आप बात करोगे, इन 4 डेटों पर, तो आप कोई भी काम करोगे ना तो कहते हैं ना हमारा मन नहीं लग रहा। क्यों? मन क्या है? चंद्रमा। तो चंद्रमा गोचर कर रहा है आपके 8th हाउस से, तो वहां पर आप पूरे जोश के साथ वर्क नहीं कर सकते। अब बात करते हैं 3, 4
15 और 16 ये डेट्स हैं लव एंड रोमांस की। इसमें आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। अगर आपकी एज ऐसी नहीं है कि कहीं लव एंड रोमांस आप खोजें, तो क्या है, हमारा जो मन है वो बहुत सुंदर रहेगा, क्योंकि वह शुक्र और चंद्रमा का आमना सामना भी होगा और यहां दोनों एक साथ आ रहे हैं। अब बात करते हैं इससे आगे 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23, 31 ये आपका गुड टाइम है। गुड टाइम और बैड टाइम का मतलब क्या होता है? देखिए, इस समय ग्रह आपको भरपूर ऊर्जा दे रहे हैं। उन ग्रहों की ऊर्जा को आप किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का हर मिनट अलग अलग होता है। हर व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग ही अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जो आपको बढ़िया बढ़िया डिसीजंस लेने इस वाले टाइम में ले लीजिए। 10 और 11 ये टाइम किस चीज के लिए? थोड़ा खर्चे से संबंधित टाइम है। बात करेंगे 12, 13 और 14 ये टाइम फॉर सेल्फ है। हर व्यक्ति को अपने लिए कुछ ना कुछ समय चाहिए होता है, तो आप इसमें मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं या कुछ ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं जो आने वाले समय के लिए आपके लिए अच्छी हो। 15, 16, 27, 28 ये मैंने लिखा है कि आपको अपने स्पाउस के साथ बिल्कुल भी क्या ना विवाद नहीं करना, झगड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना, नहीं तो क्या होगा कि वो पक्ष आपके ऊपर हावी हो जाएगा। 17, 18, 19, 20, 21 ये गुड टाइम है। गुड टाइम है और क्या है, अगर आप लोग जॉब बदलना चाहते हैं, आपको इससे अच्छी कहीं जॉब मिल रही है, तो इस समय आप जॉब को बदल सकते हैं। और मिथुन लग्न की वो जातक जिनको अभी तक जॉब नहीं मिली है, तो क्या है कि वो यहां ये वाले दिनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आगे की चर्चा करेंगे। देखिए, अब हमारे पास कौन सी डेट बची? 24, 25 बाकी सबकी चर्चा मैंने ऊपर कर ली है। तो टाइम फॉर चिल्ड्रन मतलब बच्चों के लिए भी हमें अपना समय निकालना है। ये चीज आपके समक्ष है। अब देखिए, बात करते हैं कुंडली के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने फर्स्ट हाउस की, मतलब कुंडली का राजा कौन है? कुंडली का राजा है बुध, और बुध देव महाराज कहां बैठे हैं? थर्ड हाउस में, मतलब हमारे पराक्रम भवन में बैठे हुए हैं। और बुध हमारी बुद्धि का कारक है। अब हम ये देखते हैं, थर्ड हाउस की चिंता हमें करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर बुध के साथ साथ शुक्र और मंगल भी बैठे हैं। हालांकि शुक्र जो है 8 तारीख को वहां चले जाएंगे, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल 8 दिन की जो बातचीत मैं आपसे करने जा रहा हूं कि मंगल कहेगा किसी भी कार्य को करने के लिए आप अपनी शक्ति का मतलब बल का प्रयोग करें, लेकिन बुद्धि किसके हाथ में है? बुध के हाथ में। तो इस झगड़े में बिल्कुल भी ना पड़े और आप अपने काम से काम रखिए। मतलब ऐसा है, किसी चीज को हम कभी कभी क्या होता है, क्रोध करके भी अच्छा पैसा कमा लेते हैं। तो यहां पर जो बुध देव महाराज है पैसा देने के लिए बाध्य हैं। बुध कहां कहां के मालिक है? एक आपके यहां के मालिक है और एक आपके यहां के सुख भवन भी कहां से आएगा? बुध से आएगा। इनकी सारी दृष्टि कहां पड़ रही है? आपके भाग्य भवन पर। वहां ऑलरेडी शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं बकरी की अवस्था में। कोई बात नहीं, थोड़ी गति जरूर कम होती है, लेकिन पूरी तरीके से क्या होगा, ये लोग, ये जो आपके ग्रह की जो पोजीशन है, आप अपने टैक्स का इस्तेमाल कीजिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और पैसे में इसको कन्वर्ट कीजिए। अब बात करते हैं, देखिए हम आपके सेकंड हाउस की, और सेकंड हाउस किस चीज का मैंने आप लोगों को बताया? कुटुंब का है और क्या है? पैसे से संबंधित है। और जो हमारे सूर्यदेव महाराज है कहां के मालिक है? थर्ड हाउस के मालिक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि थर्ड हाउस है हमारा छोटे बहन भाइयों का, और हमारा बातचीत करने का मतलब बाहर जितनी भी हम कॉमर्शियल बातचीत करते हैं, ये सब थर्ड हाउस उसको शो करता है। इसका ये सूर्य क्या कहां बैठे हैं? पैसे वाले भाव में बैठे हैं। इसका क्या मतलब है कि थर्ड हाउस से संबंधित वर्क कीजिए, पैसा कमाइए। सूर्य आपसे क्या कह रहे हैं? अगर आपके छोटे बहन भाइयों से आपका प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर कुछ विवाद भी अगर हो जाता है भाई देवे, तो आपको क्या करना है? बुद्धिमत्ता से निपटना है, लेकिन वो भी क्या होगा? आपको पैसे में फायदा दे जाना है। ये चीज है यहां पर। ये उसके बाद सूर्य यहां आ जाएंगे हमारे 18 के बाद। यहां शुक्र जब तक यहां पहुंच चुके, अब आप इस पूरी पोजीशन को समझिए। अब कौन कौन बचता है? सूर्य, बुध और मंगल। यहां पर मंगल नैस देई मतलब 19 तारीख को सुरख के कहां आ जाएंगे? कन्या में आ जाएंगे, मतलब आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। ये जो अब समय बनेगा ना आपका, मतलब ये जितना समय जो 18 तारीख के बाद जाएगा, 19 तारीख के बाद जाएगा, बेस्ट टाइम है। जितना मर्जी अगर आप दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हो तो इस टाइम में पैसा कमाना शुरू कर दीजिए। जहां से भी आ रहा है, जैसे भी आ रहा है। क्यों आ रहा है?
सूर्य और बुध यहां पर बैठ के कहा देखेंगे, आपके भाग्य को देखेंगे। भाग्य कहां कौन देख रहा है, वहां शनिदेव महाराज पहले से विराजमान है। सब लोग मिलकर क्या होगा कि आपको आर्थिक मदद कहीं से मिले, कैसे मिले, पैसा कहीं से भी आए, ये सारे ग्रह आपको पॉजिटिव ऊर्जा देने के लिए बाध्य हैं, इस्तेमाल आपको करना है। अब हम लोग बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस की। इसका मालिक कहां है, बुध है इसके मालिक। तो इसके मालिक बुध है, मैं आप उसको सारी चीजें बता ही चुका हूं कि फोर्थ हाउस, अगर आपको कोई गाड़ी खरीदनी है और कार वगैरह खरीदनी है तो उसकी डेट्स वगैरह भी आएंगी जब यहां से गोचर करेंगे वो। अभी आगे चलते हैं, फिफ्थ हाउस की चर्चा करते हैं आपसे। देखिए, पांचवा भवन जो हमारा होता है वो किसका होता है, हमारे बच्चों का होता है। और यहां पर केतुदेव महाराज है और सामने से दृष्टि किसकी आ रही है, राहु और गुरु की आ रही है, मतलब गुरु की आ रही है। मेन तौर से गुरु किसकी आ रही है, गुरु की। तो यहां पर क्या है कि गुरुदेव महाराज अपने शिष्य को देख रहे हैं। शिष्य कौन है, केतु। यहां पर आपको ये एक स्थिति समझनी होगी, फिफ्थ हाउस हमारी बुद्धिमत्ता का भी है, फिफ्थ हाउस किस चीज का है, हमारे बच्चों का भी है और हमारी हेल्थ का भी है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मैंने जो लिखा है ना चिल्ड्रन टाइम, आपको यहां पर अपने थोड़े बच्चों का भी ख्याल करना होगा। उसका रीजन क्या है, जिस भवन में आपका 7 नंबर लिखा हुआ है, मतलब ये आपका कौन सा है, फिफ्थ, और ये किसके अंडर में जाता है, शुक्रदेव महाराज के अंडर में जाता है। और शुक्र कहां पहुंच जाएंगे, सेकंड हाउस में। तो सेकंड हाउस का संबंध आपके 5वें और 12वें से बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो आपके बच्चे हैं वो क्या होगा, किसी ना किसी विपरीत लिंग के प्रति जरूरत से ज्यादा आकर्षित होंगे। इस बात को आपको थोड़ा देखना है, वॉच करना है। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि आपको लड़ना है, केवल वॉच करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो प्रसंग अच्छा है उनके लिए तो जाने दीजिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो फिफ्थ हाउस हमारी शिक्षा का भी है। मतलब कहने का ये होगा कि कहीं ना कहीं उनका जो ध्यान है वो भटक जाएगा। इसलिए आपको ये जो टाइम मैंने आपको दिया है, इस टाइम पर उनको वॉच भी करना है कि आपके बच्चे सही से पढ़ रहे हैं या नहीं। अब हम लोग आपसे बात करेंगे, और अगर आप खुद स्टूडेंट है तो संबंध वही रहता है। देखिए, मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि उसका, क्योंकि शुक्र कहां पहुंच जाएंगे, सेकंड हाउस में पहुंच जाएंगे। अब उनका मतलब क्या होता है, पैसे से मतलब होता है। सेकंड हाउस में कोई भी ग्रह पहुंचेगा, उसका काम केवल आपको पैसा प्रोवाइड करना है, आप ये समझिए। लेकिन पैसा आप नहीं कमा पा रहे, इसका मतलब क्या है कि आप इस संबंध में कहीं उलझ तो नहीं गए। तो आपको अपने आप को भी चेक करना होगा, क्योंकि शुक्र ऊर्जा है, इसका इस्तेमाल आपको अपने विवेक से करना होगा। और विवेक का हाउस कौन सा होता है, हमारा फिफ्थ हाउस होता है। अब देखिए, बात करते हैं हम लोग क्या, आपके छठे भवन के, रोग ऋण शत्रु के भाव में। इसका मालिक कौन है, मंगल। तो आपको अपनी हेल्थ के बारे में सोचना है। मंगल की बात कर लेते हैं, हाथ की चर्चा। इसकी दृष्टि कहां पड़ रही है, सीधी दृष्टि कहां जा रही है, शनिदेव महाराज पर जा रही है। शनिदेव महाराज से क्या कहेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे शनिदेव महाराज की। अभी बकरी चल रहे हैं ना वो, तो अपने भाग्य में, आपके भाग्य में बढ़ोतरी करने के लिए बाध्य है मंगल। और मंगल की फोर्थ दृष्टि 1 2 3 4 कहां पड़ रही है, हमारे छठे भवन में। तो जितने भी आपके रोग ऋण शत्रु हैं उनको समाप्त करती है मंगल की ये दृष्टि, इसलिए ये चीज आपके लिए बहुत हितकर है। उसके बाद 1 2 3 4 और 7 यहां आ गई, और एक आपके कहां पर जा रही है, आपके कार्यस्थल पर जा रही है। कार्यस्थल पर क्या होगा, दंगल होगा। मतलब आपका जो गुस्सा है वो बढ़ जाएगा, किसके प्रति, जिसके साथ आप काम कर रहे हो उसके प्रति आपका क्या हो जाएगा, गुस्सा थोड़ा बढ़ जाएगा। इसलिए क्रोध पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना है और कार्य को बहुत हंसी खुशी के साथ कंप्लीट करना है। लेकिन चूंकि बुध भी बैठे हैं तो बुद्धि आपकी बहुत अच्छी चलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे आपके 7वें भवन की। और 7वें भवन का मालिक कहां है, लाभ भवन में बैठा हुआ है। और आप क्या चाह रहे हो, आपके जो बृहस्पति देव हैं वो क्या है, 7th हाउस और हमारे 10th हाउस के लॉर्ड हैं, दोनों के मालिक हैं। और कहां पे बैठे हैं, भाग्य भवन पे बैठे हैं। आपका पैसा बनता है, क्यों बनता है, क्योंकि गुरुदेव महाराज 11th हाउस पे बैठकर आपको लाभ दिलाने के लिए बाध्य है। इनकी दृष्टि देख लीजिए, 1 2 3 4 5, थर्ड हाउस में इनकी दृष्टि जा रही है। तो जितना भी संबंध थर्ड हाउस का, ये उसको बढ़ा रहे हैं। और 7वीं दृष्टि आपकी मैंने बताई दी। और फिर नवी हम कहां देखेंगे, स्पाउस वाले खाने में देखेंगे। और ये दृष्टि इनकी थोड़ी सी भयंकर हो जाएगी, क्योंकि मंगल भी थोड़े दिन के बाद क्या होगा,
आपके कहां पर आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे, तो उनकी दृष्टि कहां जाएगी, यहां जाएगी। तो थोड़ा सा जो झगड़ा आप दोनों के बीच में है वो बढ़ने की थोड़ी संभावना है, इसलिए क्या करेंगे, थोड़ा आराम से बातचीत कीजिए, काम आपके सब बनते चले जाएंगे। अब देखिए बात करते हैं आपके भाग्य भवन की। भाग्य भवन का स्वामी शनिदेव महाराज 1 2 3 इसकी दृष्टि कहां जा रही है, आपके लाभ भवन पर जा रही है। थोड़ा सा लाभ जरूर विचलित करने की कोशिश करेंगे लेकिन कामयाब नहीं होंगे। 7वीं दृष्टि आपकी जा रही है यहां पर थर्ड हाउस पर, थर्ड हाउस से संबंधित सारे काम कराने के लिए बाध्य हैं। उसके बाद 7 8 9 10 यहां पर तो रोग ऋण शत्रु का भी ये नाश करने के लिए तैयार है, तो ये बढ़िया हो गया। अब इस वाले भवन की चर्चा कर चुका, इसकी भी मैंने आपकी कर दी। अब देखिए थोड़ा सा टच हो गया ये, तो इस भवन की भी देखिए मैंने चर्चा कर दी। लौट के आते हैं 11th हाउस पे, 11th हाउस की चर्चा कर दी। इसका मालिक कौन है, मंगल। मंगल तो आपको प्रॉफिट दे ही रहा है, जब यहां आ जाएंगे तो ये भी दृष्टि होगी और यहां भी दृष्टि होगी। तो इस पूरे महीने में आपका चार्ट पूरी तरीके से कैसा है, फायदा ही फायदा, मतलब हर तरीके का लाभ लेने वाला चार्ट है। और जिस तरीके से ये ग्रह का चाल जिस तरीके से चल रही है, अगर आप अपना माइंड भी उस तरीके से गोचर के अकॉर्डिंग यूज कर लोगे कि पैसा कहां से बनेगा, किस तरीके से बनेगा, अगर आपने थोड़ी भी अपनी एनर्जी का यूज कर लिया तो ये जो ग्रह हैं आपको पूरी तरीके से सहायता करने के लिए तैयार हैं, बाध्य हैं। तो एक छोटी सी विवेचना थी मेरी कि मिथुन लग्न का ये वाला जो आपका अगस्त का महीना है गोचर के अकॉर्डिंग किस प्रकार से जाएगा, या गोचर आप लोगों को क्या ऊर्जा दे रहा है। आप लोगों ने इतना समय मेरे साथ दिया उसके लिए देखिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।